अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए यूक्रेन और रूस की जंग का खात्मा एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। रूस के साथ मुज़ाकरात और तिजारत के जरिए दबाव डालने की पॉलिसी के बाद अब सदर ट्रंप ने रूस की बड़ी ऑयल कंपनियों पर बराह रास्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। यह सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान रूस पर लगाई जाने वाली पहली पाबंदियां हैं। साथ ही ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत को रूसी तेल की खरीदारी कम करने पर वादा कर लिया है, जो यूक्रेन जंग के बाद रियायती निर्खों पर रूसी तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार बन गया था। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूसी तेल की दरामदाद में कमी शुरू कर दी है और इस तनाजुर में भारत और अमेरिका के दरमियान एक अहम तिजारती मुआहदे के जल्द तय पाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी मिंट के मुताबिक दोनों मुमालिक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने के करीब हैं, जिसके तहत भारतीय बरामदात पर आयद 50% के भारी टैरिफ्स को कम करके तकरीबन 15 से 16% तक लाया जा सकता है। अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो भारत के लिए ये एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इस सूरत में भारत पर लागू अमरीकी टैरिफ चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे खित्ते के दीगर बड़े एक्सपोर्टर्स के मुकाबले में सबसे कम होंगे। इसी दौरान यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर नई पाबंदियों का एक और पैकेज मंजूर कर लिया है, जिसमें रूसी एलएनजी की इंपोर्ट पर पाबंदी भी शामिल है। इस सारी सूरत हाल में रूसी तेल की ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से आलमी मार्केट में कम होती हुई तेल की कीमतें अब दोबारा बढ़ रही हैं और आज ब्रेंट ऑयल की कीमतें 5.5% इजाफे के साथ एक बार फिर $65 फी बैरल से तजावुज़ कर गई हैं। कल अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से दो सबसे बड़ी रूसी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियां आयद करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ी पाबंदियां हैं और हमें उम्मीद है कि ये पाबंदियां ज़्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रहेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि जंग का हल निकल आएगा। Today is a very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. We just answered having to do with the various forms of missiles and everything else that we're looking at, but we don't think that's going to be necessary. We would like to see them just take the line that has been formed over quite a long period of time and go and let's, go home. We think it's ridiculous. And would like to have it end. They're massive sanctions, and sanctions on oil. The two biggest oil companies, among the biggest in the world, but they're Russian. They do a lot of oil. And hopefully it'll push, hopefully he'll become reasonable, and hopefully Zelensky will be reasonable too. It takes two to tango, as they say. इसके अलावा सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि भारत आहिस्ता आहिस्ता रूसी तेल की खरीदारी कम कर रहा है और ये साल के आखिर तक ना होने के बराबर रह जाएगी। India, as you know, has told me they are stop. It's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. इससे पहले अमरीकी महकमा खजाना ने रूसी कंपनियों पर पाबंदी आयद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। इस हवाले से अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन जंग को खत्म करने के अमल में कोई संजीदा कमिटमेंट ना दिखाने की वजह से अमरीकी महकमा खजाना के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने रूस पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन पाबंदियों का मकसद रूस के एनर्जी सेक्टर पर दबाव बढ़ाना और रूसी हुकूमत की जंगी मशीन के लिए आमदनी हासिल करने की सलाहियत को कमज़ोर करना है और इससे रूस की कमज़ोर होती मईशत को हासिल सपोर्ट भी कमज़ोर होगी। अमेरिका यूक्रेन में जंग के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेगा और मुस्तकिल अमन का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर इस बात पर है कि रूस कितनी नेक नियति से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी महकमा खजाना अमन अमल की हिमायत के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जारी रखेगा। प्रेस रिलीज में मज़ीद लिखा है कि ये कार्रवाई रूस की दो बड़ी तेल की कंपनियों को टारगेट करती है और रूस की रोजनेफ्ट ऑयल कंपनी और लुकोइल को अब बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। रूसी कंपनियों पर अमेरिका की जानिब से पाबंदी आयद होने के बाद अब यह खबर भी सामने आ रही है कि भारतीय रिफाइनरीज ने रूसी तेल की इंपोर्ट्स में कमी शुरू कर दी है, जिनमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दोस्त मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस की रिफाइनरीज भी शामिल हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इंडस्ट्री से वाबस्ता ज़राए ने बताया है कि भारतीय रिफाइनरीज अमेरिका की जानिब से रूस की दो बड़ी तेल की कंपनियों पर आयद नई पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए रूसी तेल की इंपोर्ट्स में बड़ी कमी करने जा रही है। ये तब्दीली ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब भारत को अमेरिका की तरफ से 50% तक के भारी टैरिफ्स का सामना है, जिनमें से आधे रूसी तेल की खरीदारी के जवाब में लगाए गए हैं। भारत और अमेरिका एक मुमकिना तिजारती मुआहदे पर बातचीत भी कर रहे हैं, जिसके तहत अगर भारत रूस से तेल की इंपोर्ट्स कम कर देता है तो उसके टैरिफ्स को दीगर एशियाई ममालिक के बराबर लाया जा सकता है। 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया है, जो इस साल के पहले 9 माह में रोजाना तकरीबन 17 लाख बैरल्स रूसी तेल दरामद कर रहा था। अमरीकी पाबंदियां रूस की दो बड़ी तेल पैदा करने वाली कंपनियों लुकोइल और रोजनेफ्ट पर लगी हैं। भारत में रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीदार रिलायंस इंडस्ट्रीज
अपनी रूसी तेल की दरामदात को कम करने या मुकम्मल तौर पर बंद करने का इरादा रखती है, जिसमें रोजनेफ्ट के साथ उसका बड़ा तवील मुद्दती मुआहदा भी शामिल है। रिलायंस के तर्जुमान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रूसी तेल की दरामदात में एडजस्टमेंट जारी है और रिलायंस भारतीय हुकूमत की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। एक बाखबर जरिए के मुताबिक भारत की सरकारी रिफाइनरीज, जिनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन शामिल हैं, वो भी अपनी रूसी तेल की तिजारती दस्तावेजात का जायजा ले रही हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि अमरीकी पाबंदियों के बाद रोजनेफ्ट और लुकोइल से बराह रास्त कोई सप्लाई भारत ना आए। भारतीय रिफाइनरी के अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि रूसी तेल की ये कटौती बहुत बड़ी होगी, लेकिन हम तवक्को नहीं करते कि दरामदात फौरन सिफर पर आ जाएं, क्योंकि रूसी तेल की कुछ मिकदार दरमियानी कंपनियों के जरिए मार्केट में आती रहेगी। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि रूसी कंपनियों पर आयद की गई पाबंदियां ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब सदर ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से नाराजगी बढ़ रही है। आरबीसी कैपिटल की तजियाकार हेलिमा क्रॉफ्ट ने इस हवाले से एक नोट में लिखा है कि अगर ट्रंप इंतजामिया आज के बयानात पर वाकई अमल करती है तो हम तवक्को करते हैं कि वो रिफाइनरीज जो अमरीकी फाइनेंशियल मार्केट्स तक रसाई बरकरार रखना चाहती हैं, वो रूसी तेल की खरीदारी छोड़ देंगी। अमरीकी महकमा खजाना ने बुध को जारी बयान में कंपनियों को 21 नवंबर तक रूसी तेल कंपनियों के साथ अपना लेन देन खत्म करने की मोहलत दी है। एक भारतीय रिफाइनरी के एहलकार के मुताबिक सब कुछ बैंक्स पर मुनहसर है। अगर बैंक अदायगियों की मंजूरी देते हैं तो हम तेल खरीदेंगे, वरना हमारी रूसी तेल की दरामदात सिफर हो जाएंगी। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि भारत के अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस, जो भारतीय रियासत गुजरात के शहर जमनागर में दुनिया के सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को चलाती है, उसका रूस की बड़ी तेल कंपनी रोजनेफ्ट के साथ तवील मुद्दती मुआहदा है, जिसके तहत वो रोजाना तकरीबन 5 लाख बैरल्स खाम तेल खरीदती है और ये रिफाइनरी दरमियानी कंपनियों के जरिए भी रूसी तेल खरीदती है। ताजरों के मुताबिक हालिया दिनों में रिलायंस ने मशरिक वस्ता और ब्राज़ील से तेल के स्पॉट कार्गोज खरीदे हैं, जिन्हें जुज़वी तौर पर रूसी सप्लाई के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मशरिक वस्ता के एक ताजिर ने बताया कि जुमेरात को रिलायंस कंपनी मार्केट में नई सप्लाई तलाश कर रही थी। ज़राए में से एक ने बताया कि अमरीकी इकदाम से पहले रिलायंस इस बात पर गौर कर रही थी कि वो अपनी 2 में से 1 रिफाइनरी के लिए रूसी तेल की दरामदात बंद कर दे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने रूसी तेल से तैयार शुदा मसनूआत पर जनवरी से पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। भारतीय रिफाइनरी नयारा एनर्जी भी रूसी सरकारी कंपनी से तेल खरीदती है, जिसकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर रूसी कंपनी रोजनेफ्ट है। तिजारती ज़राए के मुताबिक भारत की सरकारी रिफाइनरीज आमतौर पर रोजनेफ्ट और लुकोइल से बराह रास्त तेल नहीं खरीदती, बल्कि उनकी खरीदारी ज़्यादातर दरमियानी कंपनियों के जरिए होती है।